श्री परमात्मने नमः। चतुर्थ अध्याय कैवल्यपाद। महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन का प्रथम पाद समाधिपाद है। सम्यक अधीयते मनः यस्मिन् स समाधिः, जिसमें मन भली प्रकार समाहित हो जाए वह समाधि है। सम और आदि तत्व के साथ समत्व की प्राप्ति समाधि है। चित्त का स्वरूप शून्य होना, ध्येय मात्र की प्रतीति समाधि है, जिससे दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। अभयपाद की प्राप्ति हो जाती है। यह समाधि का महान फल है। जब किसी वस्तु का फल बता दिया जाता है तो उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, तभी उसे प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रयत्नशील होता है। इसीलिए समाधिपाद का वर्णन सर्वप्रथम है। जब समझ में आ गया कि यही सत्य है, तब उसे साधने के लिए साधनपाद, जिसमें अष्टांग योग, संपूर्ण योग साधना की प्रस्तुति विस्तार से की गई है। वैसे साधना सभी अध्यायों में उल्लिखित है। नाम, रूप, अभ्यास, वैराग्य इत्यादि साधनाएं साधक की क्षमता के अनुरूप वर्णित हैं, किंतु साधनपाद में साधना का रूप स्पष्ट हो जाता है। तृतीय अध्याय विभूतिपाद है। साधन से जब संयम सध जाता है, विभूतियां प्रकट होती हैं। विभूति अर्थात ऐश्वर्य, योग से मिलने वाले विविध ऐश्वर्य प्रकट होने लगते हैं। उदाहरणार्थ भगवान शंकर के तन में निर्मल विभूति, अवढरदानी इत्यादि उल्लेख है। जैसे जैसे संयम की अवस्था आती है, उससे अष्टधा सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। सिद्धियां मार्ग में मिलने वाली सुविधाएं हैं। रास्ते में ये पड़ाव अवश्य पड़ने चाहिए, किंतु साधक यदि इन्हीं में उलझ जाता है, लक्ष्य से स्खलित हो सकता है। इसीलिए परम सिद्धि कैवल्य पर्यंत सतर्कता अपेक्षित है। आदि शंकराचार्य जी के अनुसार आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सर्व मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनर्सत्यम हरेर नामैव केवलम। विधाता और उससे उत्पन्न यावन मात्र सृष्टि मरण धर्मा है। इसमें यदि कुछ सत्य है तो वह है हरि और हरि का नाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा ही परम सत्य है, ज्योतिर्मय है, वह दृष्टा है। उसे प्राप्त करने के लिए नियत विधि, नियत कर्म का अनुपालन है। इस कर्म को 4 भागों में बांटा, जो वर्ण कहलाते हैं। अपने स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करता है। उसी को परम नैष्ठिकीन सिद्धि कहा गया है। इसी को महर्षि पतंजलि कैवल्य कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिन परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उस एक परमात्मा को स्वकर्मणा तमभ्यर्च, स्वभाव से उत्पन्न कर्म की क्षमता के अनुसार अर्चन कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यही परम सिद्धि है। इसी का नाम कैवल्य पद है। कैवल्य कैसा होता है, कब होता है, वह पद है क्या, इस पर देखें कैवल्यपाद।
जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। सिद्धि प्राप्ति के दो माध्यम हैं, जन्म से होने वाली सिद्धि और औषधि, मंत्र, तप तथा समाधि जन्य सिद्धि। ईश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं है। साधन समझकर यदि इस जन्म में 4 कदम चलते बन गया तो अगले जन्म में 5वां कदम ही पड़ेगा। गीता में है, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्मों के क्रम से साधक वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है। कई जन्म भजन करते करते जो प्राप्ति वाला जन्म है वो मेरा स्वरूप है, वह मुझ में निवास करता है। ऐसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते ही उस शाश्वत पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनके कैवल्य पद या परम सिद्धि प्राप्त करने में किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए महाभारत वन पर्व 12 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि पिछले 10 जन्मों से आप निरंतर महापुरुष के रूप में थे। एक जन्म में आप यत्र सायं गृह मुनि के रूप में लगातार भ्रमण करते रहे। जहां शाम होती वहीं रात्रि निवास कर लेते थे। आयु पर्यंत मौन धारण कर आप साधनारत रहे। एक कल्प अर्थात एक जन्म में आप प्रभास क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उपदेश देते हुए भ्रमण करते रहे। एक कल्प में पुष्कर तीर्थ में 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर आपने यज्ञ किया। एक जन्म अर्थात एक कल्प में आप बद्रिकाश्रम में ध्यानस्थ रहे। उस समय 2 ऋषि साथ साथ थे, एक नर और दूसरे नारायण। आप नारायण थे। स्तर उन्नत होने पर आप ही वामन और विष्णु कहलाए, ऐसा हमने व्यास जी से सुना है। अस्तु, भगवान श्री कृष्ण का भजन उनके पूर्व जन्म में ही संपन्न हो चुका था, केवल प्राप्ति ही शेष थी। ऐसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते ही प्राप्ति कर लेते हैं। उनके पूर्णत्व में जन्म माध्यम है, साधन नहीं। भगवान की साधना में 3 दिन शेष था। वे बद्रिकाश्रम गए और 3 दिन ध्यानस्थ रहे। वे ब्राह्य वेला में 2-2:30 बजे रात्रि से ही परमात्मा के ध्यान में बैठते थे। वे पहले अपनी आंखों पर जल के छींटे मारते थे, तब ध्यान में बैठते थे। ध्यान में आप एकदम बेसुध हो जाया करते थे। ध्रुव ने भगवान का दर्शन होने पर उनसे प्रश्न किया, भगवान, मुनिजन जन्म जन्मांतरों तक यत्न करते हैं तब कहीं आपके दर्शन हो पाते हैं, परंतु मुझे तो केवल 6 महीनों में ही आपने दर्शन दे दिया, ऐसी अनुकंपा क्यों? प्रभु बोले, वत्स, इधर देखो। भगवान ने एक पहाड़ की ओर उंगली से संकेत किया। वहां अस्थि पंजरों का पहाड़ था। ये तुम्हारे ही अस्थि पंजर हैं। तुमने इतनी बार जन्म लिया, यहीं भजन किया, यहीं शरीर छूटा। इस बार केवल 6 महीने शेष थे, अतः जन्म के साथ ही तुम्हें उपलब्धि मिल गई। महापुरुषों का ऐसा जन्म जन्मना सिद्धि के अंतर्गत आता है। वे धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था से गुजर चुके होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कभी भजन किया ही नहीं। सिद्धि का एक माध्यम है औषधि। प्रकृति में विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। गीता में है, आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। सृष्टि का रचयिता विधाता और उससे उत्पन्न यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। दुखों की खान क्षण भंगुर और नश्वर है, तो किसी मायिक वस्तु के प्रयोग से कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
इस कर्म को किए बिना न पूर्व में कोई परमात्मा को प्राप्त कर सका है और न भविष्य में ही कोई प्राप्त कर सकेगा। जितने भी पूर्व महर्षि मनीषी हुए हैं इसी नियत कर्म को करके हुए हैं। अर्जुन, कर्मों के परिणाम में ज्योतिर्मय आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, प्राप्त करने योग्य कुछ भी अप्राप्त नहीं है। अतः इस साधन का अनुष्ठान किए बिना कोई परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकता। तब नश्वर वस्तु, औषधि, जड़ी बूटी या कुछ भी प्रयोग करने से वह परमात्मा कैसे सिद्ध हो जाएगा? वस्तुतः बाह्य जगत में जिस प्रकार अनेकानेक शारीरिक रोग हैं, उसी प्रकार कुछ मानसिक रोग अध्यात्म जगत को प्रभावित करते हैं, जो बारंबार अनंत योनियों, गर्भवास की यातना तथा कीट पतंग पर्यंत उच्च या निम्न शरीर धारण के कारण बनते हैं। इन्हीं को भवरोग कहा जाता है।